तो नाजरीन, मेहरबान, कदरदान का नाचीज सा भाई संदीप एक बार फिर से हाजिर है धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी सरप्राइज मूवीज एंड सीरीज के बारे में जो आज के दिन में हमें देखने को मिलने वाली है, जिनको लेके पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, जिसमें बड़ी बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज भी होने वाली है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहे, लेकिन मेरी ओर से की गई थोड़ी सी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। बाकी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही OTT अपडेट्स लगातार लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और बाकी अगर आपको रेकमेंडेड मूवीज एंड सीरीज के रिव्यूज देखना पसंद है तो हमारे नए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट रिव्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं इंडियन ऑडियंस की ओर से मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स को लेके। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने आपको सही बताया है कि गेम ऑफ थ्रोन अभी हिंदी डब में आ चुकी है, जिसका सभी को इंतजार था। ये सीरीज अभी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में स्ट्रीम होनी शुरू हो गई है, लेकिन इस सीरीज का ओनली सीजन 1 ही अपलोड किया गया है, जो कल देर शाम से अवेलेबल हो गया है। तो अभी तो ओनली सीजन 1 ही आया है, बाकी आप ट्राई कर लेना कैसी डबिंग है और कैसा है। वैसे पहले के 3 सीजन पहले भी हिंदी डब में अवेलेबल हैं। बाकी नेक्स्ट वीक में हमें इसके सीजन 2 भी देखने को मिल जाएगा और हर हफ्ते मेरे ख्याल एक सीजन देखने को मिलेगा, बट अभी तक इसको लेके कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसके बाद हॉलीवुड की एक बड़ी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी मेरे ख्याल 23 या 24 अक्टूबर को ही वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज किया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। तो ये मूवी अभी Amazon की ओर से ओरिजिनल हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है। तो लीजिए, इस बढ़िया मूवी को भी आप अभी हिंदी डब में देख पाएंगे, जो अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद एक बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज डिटेक्टिव को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जो भी एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है और ओरिजिनल हिंदी डब में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद हॉलीवुड की एक बढ़िया एक्शन सस्पेंस थ्रिलर मूवी द बेकर को भी हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद एक बढ़िया स्पेनिश हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रोमांसिरो, जो एक स्पेनिश ओरिजिनल वेब सीरीज है और अभी आज से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जो भी अभी आज से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और कहानी एक कपल की होने वाली है जो बुरी ताकतों से बचते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। इसके बाद एक और स्पेनिश क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज लॉस विलीज को भी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डबिंग को लेकर अनाउंसमेंट नहीं आई है। तो बाकी इसके रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि हिंदी डब में आती है या नहीं। लेकिन कहानी के बारे में बता दूं कि ये एक सच्ची कहानी होने वाली है एक टीनेज गैंगस्टर्स के ग्रुप के ऊपर, जिसमें हमें क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल के साथ थोड़ा सा एक्शन भी देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं हिंदी डब में आती है या नहीं। इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज छोटो लो को आज से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ये वेब सीरीज ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही देखने के लिए मिलने वाली है, जिसकी कहानी एक ऐसे मैरिड बंदे की होने वाली है जो जाने अनजाने में एक हॉट लड़की के साथ अफेयर में फंस जाता है, जिसकी बाद में मौत हो जाती है। तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या होने वाला है वही हमें इस कहानी में सस्पेंस और मिस्ट्री के साथ दिखाया जाने वाला है। इसके बाद Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई 18+ अडल्ट R-रेटेड मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है क्विज लेडी, जिसकी कहानी 2 बहनों की होने वाली है जो अपनी माँ का कर्जा चुकाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रही होती हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो कैसे उनकी पागलपंती भरी कहानी आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी में दिखाया जाने वाला है, लेकिन इंग्लिश में ही रिलीज होगी या हिंदी में भी आएगी उसके बारे में अभी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसके रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई साउथ की मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है राथम, जिसकी कहानी एक फादर की होने वाली है जो अपनी पत्नी की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगा हुआ है। तो ये मूवी आज से ही ओनली तमिल लैंग्वेज में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसके बाद Amazon मिनी टीवी पे एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ लियो, जो अभी हिंदी लैंग्वेज में आज से ही Amazon मिनी टीवी पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी बिल्कुल फ्री में ही। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द टेलर का सीजन 3 रिलीज होने वाला है, लेकिन यह सीरीज ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलती है, तो इसका सीजन 3 भी हिंदी डब में नहीं रिलीज किया जाने वाला। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया एनिमेशन सुपर हीरो वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है इनविंसिबल का सीजन 2, जो अभी आज से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। बाकी हिंदी डब में भी आएगी, बट अभी तक कुछ कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके बाद लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी गोल्डा, जिसमें हमें पॉलिटिक्स के रिलेटेड कहानी देखने को मिलने वाली है जो सच्ची कहानियों पे बेस्ड है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा सीरीज एरिन एंड एरन, जो निकलोडियन की कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है और अभी आज से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है फेरी, लेकिन इसे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, तो ट्राई कर सकते हैं, बट लैंग्वेज हिंदी ना होने की वजह से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है।
इसके बाद हमारा एक भाई पूछ रहा था बूगीमैन मूवी के बारे में कि ये मूवी हमें हिंदी में कब देखने को मिल सकती है। तो आज इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन हिंदी में भी आएगी या नहीं वो तो आपका लक है, क्योंकि इसको लेके कोई अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है, बट आज से स्ट्रीम जरूर होने वाली है। बाकी देखते हैं कि हिंदी डब में आती है या नहीं। इसके बाद जियो सिनेमा की ओर से एक नई रियलिटी टीवी शो सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसका नाम है टेम्पटेशन आइलैंड, जहां पे कुछ छोरे छोरियों को कोई सेक्सी से आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है और वहां पे वो क्या क्या करते हैं वही हमें कैमरे के जरिए दिखाया जाता है। इसके बाद अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है चुंबक, जो अभी हमें इस फ्राइडे से ही अतरंगी नाम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जो एक 18+ अडल्ट रोमांटिक क्राइम ड्रामा मूवी होने वाली है, तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद गुजराती ऑडियंस के लिए ही शिमारू की ओर से एक नई गुजराती मूवी की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसका नाम है हु आने तू, जो भी अभी इस फ्राइडे मींस के 3 नवंबर से ही शिमारू के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही। इसके बाद काफी टाइम बाद आर्ट बालाजी की ओर से एक नई वेब सीरीज रिलीज की जाने वाली है, जिसका नाम है भूतमेट, जो एक 18+ अडल्ट हॉरर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसे भी अभी इस फ्राइडे से ही ओनली आर्ट बालाजी के प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसके सभी एपिसोड को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी आर्ट बालाजी की वेब सीरीज है तो इतनी ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई साउथ की मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है मैड, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी 3 नवंबर मींस के इस फ्राइडे से ही हमें बाकी आने वाले टाइम में हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी तक उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके बाद बुक माई शो स्ट्रीम पे रिलीज होने वाली है एक नई साइफाई फैंटेसी रोमांटिक थ्रिलर मूवी हाफ वे होम, जिसे अभी इस फ्राइडे से ही ओरिजिनल हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद बुक माई शो स्ट्रीम पे ही एक और नई हिंदी डब मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है द थीफ कलेक्टर, जो एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री मूवी है। इसके बाद बुक माई शो स्ट्रीम पे ही रिलीज होने वाली है एक और नई हिंदी डब मूवी माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग, जिसका पार्ट 3 होने वाला है और ये मूवी भी इस फ्राइडे से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी ओरिजिनल हिंदी डब में। इसके बाद इस फ्राइडे की सबसे बड़ी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है आर्या का सीजन 3, जो सुष्मिता सेन की पहली बड़ी वेब सीरीज का सीजन 3 है और इसमें उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए सुष्मिता सेन अभी आगे बढ़ने वाली है अपनी जिंदगी में। इसके बाद सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की एक सबसे बड़ी वेब सीरीज स्कैम 2003 का वॉल्यूम 2 रिलीज होने वाला है, जिसमें इस सीरीज के बाकी रहते हुए एपिसोड को रिलीज कर दिया जाएगा और इस सीरीज का सीजन 1 अभी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई जापानीज एक्शन एडवेंचर थ्रिलर एनिमी वेब सीरीज ब्लू आई समुराई, जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी के साथ एक बढ़िया हिंदी डबिंग और बढ़िया एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज PI मीना, तो एक लड़की इन्वेस्टिगेटर की कहानी देखने को मिलेगी, जो एक मिस्ट्री के पीछे भागने वाली है इस सीरीज में। इसके बाद सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर होने वाली है हिंदी डब में साउथ की एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मीनाक्षी, जिसे 3 नवंबर की रात को सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर किया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई कोरियन ड्रामा वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है डेली डोज ऑफ सनशाइन, जो भी एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है। जिनको भी के ड्रामास देखना पसंद है तो इस सीरीज को देख सकते हैं हिंदी डब में। इसके बाद राज कुंद्रा की पहली बॉलीवुड हिंदी मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है यूटी 69, जो उसकी जिंदगी की बायोपिक मूवी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी की कहानी ही दिखाई जाने वाली है जब से उसको जेल में डाला गया था, जो अभी आज से ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। बाकी इसके बाद कब हमें OTT पे देखने को मिलेगी उसके बारे में भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता ही रहूंगा, जिसके लिए लॉकडाउन इंटरनेट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद अर्जुन कपूर के साथ एक नई हिंदी मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है लेडी किलर, जो एक क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें अर्जुन कपूर के साथ भूमि पेडनेकर हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद थिएटर्स में ही एक नई कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है आंख मिचोली। इसके बाद एक नई हिंदी सोशल इशू ड्रामा थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है शास्त्री विरुद्ध शास्त्री, जिसमें हमें प्रेश रावल के साथ और भी बढ़िया स्टारकास्ट देखने को मिलने वाली है इस मूवी में। इसके बाद 3 नवंबर को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है SLY, जिसमें हमें हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन की जिंदगी की कहानी देखने को मिलने वाली है। बाकी ये थी कंफर्म हुए कंटेंट की लिस्ट। जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जिसको देखने के लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला लाल रंग का बटन जरूर दबा देना और हमारे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही OTT अपडेट्स इमीडिएट लेते रहने के लिए। मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।